Hello students, how are you? This is Prerna Misra from Vats Institute of Science and English. Students, today I am going to explain the second chapter of CBSE board, class 10th, Nelson Mandela. In the previous videos, I have provided you the videos of these chapters, and this is the final part of this chapter. As you know, this chapter is written by Nelson Mandela. It is the autobiography of him that is known as Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. In these lines, the writer, the essayist, wants to say and wanted to say, that in life, every man has twin obligations. Obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. वो कहना चाहते हैं कि जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में दो जो है एक इच्छा होता है, एक वचनबद्धता होता है, एक कानूनी जो है वो बाध्यता होता है। किसी काम को करने के लिए एक इच्छा शक्ति होता है, वचनबद्ध होता है हर एक व्यक्ति। ये ऑब्लिगेशंस जो है किसके किसके प्रति है वो ये बतलाते हैं। तो ये ऑब्लिगेशंस है हर व्यक्ति के लिए, एक जेंट्स के लिए, एक लेडीज़ के लिए, उसके फैमिली के प्रति, उसके माता पिता के प्रति, और जेंट्स है तो उसके वाइफ और उसके बच्चों के प्रति। एंड ही सेज ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपुल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और इनकी जो वचनबद्धता है, इनकी जो इच्छा शक्ति है, इनकी जो अंदर में एक प्रेम है, लगाव है, किसके प्रति? तो देश की जनता के प्रति, समुदाय के प्रति, लोगों के प्रति। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, ये कहते हैं कि मानवीय समाज में जहाँ लोग रह रहे हैं, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. ये कह रहे हैं कि हमारे जो ये मानवीय समाज है, हर एक व्यक्ति जो है वो क्या है? एबल है, योग्य है पूरा करने के लिए उन ऑब्लिगेशंस को, उन वचनबद्धता को, उन दृढ़ निश्चयता को, जो कि अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़। इंक्लिनेशंस मीन्स झुकाव, किसी भी चीज़ के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी कार्य के प्रति जो किसी भी व्यक्ति का जो झुकाव होता है उसे इंक्लिनेशंस बोलते हैं। तो हर एक व्यक्ति जो है वो इस ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए वो योग्य है। जिस तरह का वो, जिस काम के प्रति वो उसका झुकाव है, उसके लिए उसको, उसके अंदर में एक योग्यता है, तभी उसका झुकाव उसकी तरफ है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में क्या था? इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू fulfill बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। फर्दर ही सेज कि
साउथ अफ्रीका ही एक ऐसा देश था जहाँ की इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, वो काफ़ी असंभव था एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि जन्म से और कलर जो रंग होता है उससे उसके जैसे व्यक्ति के लिए टू फुलफिल पूरा करना किसको, ये जो दो ऑब्लिगेशंस है, ये जो ऑब्लिगेशंस है उसको पूरा करना वो बहुत असंभव था। इन साउथ अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका जैसे देश में क्या होता था, तो ए मैन ऑफ कलर इस टाइप का उनके कलर का जो भी व्यक्ति था, यानी कि काले कलर का जो भी व्यक्ति था, अगर वो ये प्रयास करता था कि लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, तो उसे क्या किया, उसे दंड दिया जाता था और आइसोलेट कर दिया जाता था, यानी कि अकेला छोड़ दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली राइप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ अपार्ट, ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिबेलियन। कहते हैं कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में वह आदमी, अगर कोई भी ये लोगों के प्रति, अगर देश की जनता के प्रति और कोई भी अपना ड्यूटी अगर वो करना चाहता है, तो बस इनएविटेबली उसे क्या कर दिया जाता था, उसे अवश्य रूप से अपने फैमिली से दूर कर दिया जाता था, अपने घर से बाय फोर्सली उसे उसके लाइफ को अपार्ट, अकेलापन कर दिया जाता था। ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिबेलियन, जो कैसा जीवन जीता था, तो सेक्रेसी यानी कि चुपचाप, और रिबेलियन क्या होता है, रिबेलियन बोलते हैं जो राजद्रोही होता है उसे बोलते हैं। ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, धुंधला जो अस्तित्व होता है किसी भी व्यक्ति का, उस तरह का जीवन उसे जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपुल अबव माई फैमिली। शुरुआत में ये भी अपने फैमिली से ज़्यादा किसी को, अपने लोगों को, जनता को वैल्यू नहीं देते थे। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपुल, लेकिन इस प्रयास में, लोगों की सेवा करने के प्रयास में, आई फाउंड दैट, मैंने पाया कि आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज ए सन, ए ब्रदर, ए फादर एंड ए हस्बैंड। ओके, इन्होंने क्या फिल किया, तो ये जो ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर रहे थे लोगों की सेवा करने का, तो इन्हें क्या कर दिया जा रहा था, तो ये इन्हें रोका जा रहा था। ये जो अपने इच्छा को, अपने वचनबद्धता को एज ए बेटे, एज ए भाई, एज ए पिता और एक हस्बैंड के रूप में जो वो फुलफिल कर रहे थे, उसे भी रोका जाता था। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री। ये कहते हैं कि मैं फ्रीली नहीं जन्मा। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ ए हंगर, मतलब फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए इनको कोई भूख नहीं थी। आई वॉज बॉर्न फ्री, मेरा जन्म तो फ्रीली हुआ, फ्री इन एवरी वे, हर तरह से, दैट आई कुड नो, जैसा कि मैं जानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मैं फ्री था अपनी माँ का जो, उनकी माँ का जो हट था, झोपड़ी था, उसके नज़दीक वो दौड़ने के लिए भी वो फ्री थे। फ्री टू स्विम, तैरने के लिए भी फ्री थे। कहाँ, तो इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, उनके गांव से होते हुए जो एक झरना या कोई ऐसा पॉन्ड जाता था, उसमें भी वो तैरने के लिए फ्री थे।
फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। और आकाश के नीचे, आसमान के नीचे खाना जो वो बनाते थे उसके लिए भी वो फ्री थे। और स्लो मूविंग जो धीमा गति से जो ये बुल चलता है उस पर भी मैं चढ़ने के लिए फ्री था। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of men or God. जैसे जैसे मैंने अपने पिता और हमारी उनके जो जाति में जो भी कस्टम्स रीति रिवाज बनाया गया था, I was not troubled, मुझे इन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई by the laws of men or God. आदमी और लोगों, भगवान के द्वारा जो भी नियम बनाया गया था उसको अपनाने में इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूशन। और ये कब शुरू हुआ? ये तब शुरू हुआ जब इन्होंने फील किया, इन्होंने सीखा, जब वो बड़े हुए और उन्होंने जाने कि उनका जो ये बॉयहुड फ्रीडम था, बचपन का जो वो आज़ादी था, वो क्या था? सिर्फ एक भ्रम था। इल्यूशन मीन्स भ्रम। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जब मैंने ये जाना, जब ये बड़े हुए और एज ए यंग मैन हुए, तो जब ये जाने कि इनका जो फ्रीडम है, इनकी जो आज़ादी है, वो तो पहले ही ली जा चुकी है। That I began to hunger for it, जिसके लिए मैं भूखा था। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, इसकी फीलिंग इन्हें कब हुई? तो पहले जब ये स्टूडेंट लाइफ में छात्र के रूप में इनका पहला फीलिंग था कि इन्हें आज़ादी नहीं मिली थी, वो आज़ादी नहीं थी जिसके ये भूखे थे। आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। उस समय ये फ्रीडम चाहते थे सिर्फ अपने लिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। ट्रांजिटरी फ्रीडम तो था ही, कहीं भी रात में कहीं भी रुकने का। रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चोज। जो भी इच्छा होती थी इनको पढ़ने की और जहाँ कहीं भी जाने की इच्छा होती थी वो सब तो था ही। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, बाद में जब एक यंग मैन के रूप में, जोहान्सबर्ग में एक यंग मैन के रूप में आई yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential। अपनी छोटी छोटी जो ज़रूरतों के लिए जो ये इनकी जो नीड थी, ज़रूरत थी, उसको पूरा करने के लिए जो इन्हें परेशानी होती थी, उसके लिए भी ये क्या होते थे? ये ललायित रहते थे। Here the word YEARNED, yearn means ललायित होना, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा भूखा होना जो इजी वे में नहीं मिल सके। ऑफ अर्निंग माई कीप, खुद अपना जो उनका था, वो जो रहते थे उसके फुलफिलमेंट के लिए भी इनके पास कोई पैसा नहीं था। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, शादी करने के लिए और फैमिली रखने के लिए भी इनके पास कोई ज़रूरत पूरा करने के लिए कोई नहीं था, परेशानी थी। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ। लॉफुल लाइफ में, कानूनी जो जीवन होता है, उसमें फ्रीडम जो है वो कोई बाधा नहीं था। आज़ादी जो था नहीं था उसमें कोई बाधा। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, लेकिन धीरे धीरे ये क्या देखे कि सिर्फ ये ही फ्री नहीं थे, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वेयर नॉट फ्री, वो लोग भी फ्री नहीं थे, इनके भाई और बहन जो भी थे वो भी नहीं फ्री थे। आई सॉ दैट, इन्होंने देखा कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, कि सिर्फ इनकी ही आज़ादी को कर्टेल नहीं किया गया था, नहीं काटा गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, उन सभी की आज़ादी को जो कि इनके जैसे थे, उन सभी की आज़ादी को कर्टेल किया गया था। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और तब इन्होंने क्या किया?
इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। और कहते हैं कि जो फ्रीडम जो आज़ादी सिर्फ मैं अपने लिए चाहता था, वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद वो हंगर मेरा सभी के लिए, सभी के फ्रीडम के लिए एक हंगर बन गया। ओके, फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपुल। इनका फ्रीडम, लोगों के लिए भी आज़ादी लेने के लिए इनकी एक भूख हो गई, तीव्र हो गई भूख। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल टू लिव देयर लिव्स विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। और यही डिज़ायर जो था फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए, जो ये डिज़ायर था उनका, ऑफ माई पीपुल, उनके जीवन के लिए, उनकी गरिमा के लिए, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, इनके लाइफ को क्या किया, वो चेंज किया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन। और क्या बदला, एक फ्राइटेंड जो डरा हुआ यंग मैन था, उसको किस चीज़ में बदल दिया, तो एक बोल्ड वन में, एक साहसी व्यक्ति में। दैट ड्रॉव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल। और क्या किया, लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी जो था वो क्या बन गया, एक क्रिमिनल बन गया, अपराधी बन गया। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम। एक फैमिली लविंग जो अपने परिवार को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसको क्या बना दिया, तो इनटू ए मैन विदाउट होम, बिना घर का व्यक्ति बना दिया। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क। जो लाइफ लविंग मैन जो था, उसको क्या फोर्स करके उसे क्या बना दिया, तो एक मॉन्क बना दिया, एक महंत बना दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. ये कहते हैं कि I am no more virtuous or self-sacrificing, कि ये बहुत ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं थे, मोर वर्चुअस नहीं थे जैसे और दूसरे लोग थे। बट आई फाउंड, मैंने पाया कि आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, कि मैं गरीब रहकर भी और ये लिमिटेड जो फ्रीडम था उसमें भी मैं आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वेयर नॉट फ्री। उसमें भी मेरी आज़ादी नहीं थी, जब मैं उसमें भी मैं फ्री नहीं था, क्योंकि वहाँ जो पब्लिक था, जनता जो थी, उन्हें भी कोई फ्रीडम नहीं था। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल। फ्रीडम क्या है, फ्रीडम इनडिविजिबल है, जिसका कि कोई डिवीज़न नहीं हो सकता है, वो अविभाज्य है। So he says, the chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. Here in this line, he says, the chains on any one of my people, कि इनके, इन जैसे किसी और लोगों का भी, were the chains were the chains on all of them, उन सभी का वो एक जुड़ाव है, चेन है। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपुल वेयर द चेन्स ऑन मी, कि सभी लोगों का जो ये चेन बना हुआ है वो सब क्या है, वो सब वेयर द चेन्स ऑन मी, ये मेरे ऊपर है। ये आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि द ऑपरेसर जो है वो मस्ट बी लिबरेटेड, वो भी लचीला हो सकता है, जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। जो ऑपरेस, जो वैक्स करता है, जो परेशान करता है, वो भी क्या, वो भी लचीला हो सकता है, जैसे जो कि ऑपरेस करता है, जो परेशान करता है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ ए प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। वह व्यक्ति जो दूसरे लोगों की, दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन लेता है, वो क्या है, वो घृणा का कैदी है।
ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। वो उसका दिमाग जो है वो क्या है, बिहाइंड द बार्स ऑफ, वो न्याय, और उसका दिमाग जो है वो क्या है, संकीर्ण दिमाग है, उसके बंधन में वो बंधा हुआ है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं भी पूरी तरह से सत्य रूप से आज़ाद नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी दूसरे की आज़ादी को ले लूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, जिस तरह से अगर मेरी आज़ादी कोई ले ले मैं फ्री नहीं हूँ, उसी तरह से वो भी है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑपरेशर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ये जो ऑप्रेस्ड और एंड द ऑपरेशर होता है, जो परेशान करता है और जो परेशान होता है, वो क्या है, मानवता के लिए एक रॉबर के समान है, जो कि रॉब्ड करता है व्यक्ति पर। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फाइनल पार्ट ऑफ नेल्सन मंडेला, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आशा है आप सभी को अच्छा लगेगा, और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको लाइन बाय लाइन हिंदी में समझाऊँ और इजी लैंग्वेज में बतलाऊँ। ओके, अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ एक कमेंट्स ज़रूर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।